आप लोग हमेशा बोलते हो ना भैया कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो याद नहीं हो पाते, क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक इतने ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और पेपर में आपके लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को लगता है यार भैया ये चीज़ें याद नहीं होती, बड़ी दिक्कत होती है याद करने में। तो मैं आपके अंदर से जितने भी ये इंपॉर्टेंट डेज का डर है पूरा खत्म कर दूंगा। जितनी भी चीज़ें हैं आपको मैं एकदम स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने जितने भी जनवरी से लेके अप्रैल तक की इंपॉर्टेंट डेज थे सबको पढ़ा दिया हूँ, और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको जितने भी मई की इंपॉर्टेंट डेज है उसको पढ़ाऊंगा। मेरे भाई इसको भी मैं एकदम ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से याद करा दूंगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इससे पहले आपने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का वीडियो नहीं देखे हो तो उसको भी जाके देखना, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत ही फनी ट्रिक के साथ पढ़ाया है, ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ाया है, और जिस तरह मैं पढ़ाया हूँ उस तरह अगर आप याद रखोगे तो आप एक भी चीज़ नहीं भूलने वाले हो। तो आज के वीडियो में भी हमारा यही टारगेट होगा कि पूरी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हमारी हैं उसको हम एकदम ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट बताऊँगा, उसी से आपको याद करा दूंगा। अब देखो, मई की इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मई के जो की पॉइंट बनेगा। देखो, जब मई आप बोलते हो मई, तो मई को आप मान लेना माई। माई किसको बोलते हैं? मम्मी को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं। तो बस आपको यही की पॉइंट याद रखना है कि मई को बना लेंगे माई, ठीक है? यही हमारा की पॉइंट होगा, और यही की पॉइंट पे मैं आपको पूरी चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट डेज है मई की उसकी बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है? 1 मई। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस। अब इसको जैसे बताऊंगा बात आपको वैसे ही याद करना है। देखो, मैंने मई का की पॉइंट क्या बताया आपको? माई याद रखना है। माई मतलब हमारी माँ, ठीक है? अब देखो, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस। अब देखो, जो हमारी माँ होती है, अब मई का की पॉइंट मैंने क्या बनाया? माई मतलब हमारी माँ। अब जो हमारी माँ होती है, देखना, एक से बनाएंगे, एक मतलब 1 मई, मतलब 1 मई जो हमारी एक माँ होती है वो क्या करती है? पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए क्या करती है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करती है? लेबर बन के काम करती रहती है। बस वहीं से आप रिलेट करना और चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। तो बस जैसे बताता चल रहा हूँ वैसे याद करते चलना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है? तो वहीं से आप याद कर लेना कि 1 मई जो होती है अपने परिवार या अपने बच्चों के लिए क्या करती है? पूरी जिंदगी भर क्या करती है? लेबर बन के काम करती रहती है। बस वहीं से रिलेट करना। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। बस यही हमारा की पॉइंट था, वही हमारा ट्रिक है। तो मई का हमको यही याद रखना है कि मई का हमारा की पॉइंट क्या बनेगा? माई। क्या बनेगा? माई। बस वही याद रखना, ठीक? अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है उसकी बात करते हैं, और इसको भी हम वैसे ही पढ़ने वाले, ठीक है? तो अब मई का अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है? 3 मई। अब 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे। इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि 3 मई को जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जिसको देखो, जिस चीज़ की ट्रिक नहीं बनेगी उसको जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनाएंगे। बस एक ही दो को जो होगा, एक ही जो ऐसा है जिसपे मैं ट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ, बाकी सब कुछ को आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। तो आपको पेशेंस रखना है, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही दो चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ ट्रिक पे ही रहेगा, ठीक है? जैसे मैं पिछली वीडियो में ही पढ़ाता आ रहा हूँ, एक ही दो आपको याद करा रहा हूँ, बाकी सब पे ट्रिक बना के पढ़ा दे रहा हूँ, तो वैसे इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है? अब चलते अगला जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट डेज है, देखिए कौन सा है? 4 मई। अब 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अब 4 मई को हम कैसे याद करेंगे कि इंटरनेशनल फायर्स फाइटर डे मनाया जाता है। देखो, 4 से बनाना है, जैसे बताऊंगा वैसे बनाना है। देखो, 4 से आपको 4 दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ देखो मई दिख रहा है। मई का मैंने की पॉइंट आपको क्या बताया? मई का की पॉइंट हम क्या याद रखेंगे बच्चों? मई का की पॉइंट हम याद रखेंगे माई, मतलब हमारी माँ, ठीक है? अब देखो, अगर हमारी माँ को, अब देखो जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनना। मान के चलो आपके सामने एक माँ खड़ी कर दिया जाए, पीछे एक माँ खड़ी कर दी जाए, और राइट में एक माँ खड़ी कर दी जाए, और लेफ्ट में एक माँ खड़ी कर दी जाए। चारों दिशाओं में आपकी माँ को खड़ी कर दिया जाए, और कहीं भी आग लग जाए, तो लगता है कि वो आग आप तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। देखो, जैसे बना रहा है वही आता है। 4 से बनेगा 4, माई से बनाया मैंने, चारों दिशाओं में आपकी माई खड़ी हो जाए। अब चारों दिशाओं में 4 माई आपकी खड़ी हो गई, तो क्या आपको अग्नि कुछ नुकसान पहुंचा? नहीं। तो अग्नि के लिए भी क्या बन जाएगी तुम्हारी माँ? फाइटर बन जाएगी, रोक लेगी, है ना? तो फायर फाइटर्स भी बन जाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं आँच आने देगी अगर चारों दिशाओं में खड़ी हो गई। तो बस जो बताए वही याद रखना। तो मैंने क्या बताया? 4 मई अगर आपके चारों तरफ खड़ी हो जाएगी तो अग्नि फाइटर की तरह वो बन जाएगी, आपको एक आँच भी नहीं आने देगी, ठीक? तो 4 मई का कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। बस जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। आप लोग हमेशा बोलते हो चीज़ें याद नहीं होती है, तो चीज़ों को मैं एकदम आपको जो है रिलेट कराऊंगा, आपको बताऊंगा, हर चीज़ों का एक लॉजिक दूंगा, चीज़ें आपकी लाइफ से जोड़ूंगा। आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें होगी उससे आप रिलेट करोगे तो चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? बस जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते चलना है, कोई भी दिक्कत मैं आपको नहीं आने दूंगा, ठीक? अब चलते अगला जो इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन की है? 7 मई। देखो, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ठीक है? अब इसको कैसे याद करोगे कि जो 7 मई को है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है? चलो, अब देखो, 7 से बनाएंगे 7। देखो, जब आप 7 बोलते हो तो ऐसा निकल रहा है 7 देना, है ना? 7 7
और मई का मैंने आपको की पॉइंट क्या बता दिया, मई का की पॉइंट आपको क्या याद रखना है, माई मतलब हमारी माँ, ठीक। अब 7 से बनेगा 7 देना, मई से बनेगा हमारी माई। जैसे आप एथलेटिक्स बनना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, माई हमारा साथ दो एथलेटिक्स बनने में, ठीक है, एथलेट्स बनने में हमारा साथ दो। और हमारी माई ही जो होती हैं जो हमारा हर चीज़ में साथ देती हैं, तो एथलेटिक्स बनने में भी साथ देंगी। तो बस वही याद रखना, आप क्या बोलोगे, हे माई मतलब क्या बोलो, माई साथ दो हमारा एथलेटिक्स बनने में, बस यही याद रखना, बस हो गया। तो 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। बस यही याद रखोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। बस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप याद रखना, वैसे वैसे आप लोग भी डिकोड करोगे और चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, लेकिन इतने ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, और उसको याद करना पाना बड़ी मुश्किल होती है। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक की पूरी चीज़ें बताई है, ठीक, वैसे ही आज मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके पूरा दिसंबर तक पढ़ाऊंगा। सब पे एक ही कीवर्ड दूंगा और उसी से काम करा दूंगा, ठीक। चलो अब चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट डेट जो मई की है उसको देखते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट डे जो मई की है वो कौन सा है, 8 मई। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसको कैसे याद करोगे कि 8 मई को ये मनाया जाता है, देखो जब 8 बोलो, देखो 8 को, जैसे 8 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट, 8 बोलते हैं, तो 8 को आप बना लो वेट, 8 को क्या बनाओगे, वेट। और मई का मैंने की पॉइंट आपको क्या बताया, मई का की पॉइंट आपको याद रखना है, माई हमारी माँ, ठीक। तो मई का की पॉइंट हमारा हो गया मई मतलब हमारा माँ, माई है ना। और 8 से बना लेंगे वेट। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी माँ, जैसे मान लो रात हो गया या मान लो बहुत इमरजेंसी हो गई, ठीक है, और आपकी माँ अगर वेट करती रहे घर पे, ठीक है, और आपकी माँ वेट कर रही है, आपको बार बार बोल रही है कि जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, या बेटी जल्दी आ जाओ, तो आप लोग क्या करते हो, देखो यहाँ पे देखो रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस को आप अगर ऐसे बनाओगे, देखो रेड क्रॉस ऐसे ही होता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो जो बता रहा है वो याद रखना है, तो रेड क्रॉस ऐसे ही होता है, तो देखो रेड और क्रॉस, तो 8 से बना रहा हूँ वेट, मई से बना रहा हूँ माई, तो हम अपने माई को वेट नहीं कराते हैं, और इमरजेंसी होती तो हम अपने माई को भी वेट नहीं कराते हैं। तो वेट से बनेगा 8, मई से बनेगा माई, और उसके लिए चाहे हमें जो हमारा क्रॉस सिग्नल होता है, रेड क्रॉस सिग्नल होता है, उसको भी क्यों ना हमको तोड़ के आना पड़े, हम आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने माई को हम कभी वेट नहीं कराते, तो माई से बनेगा मई, वेट से बनेगा 8, हम अपने माई को कभी वेट नहीं कराते हैं, चाहे रेड क्रॉस को भी, चाहे तोड़ के सिग्नल को भी ना आना पड़े, है ना, चाहे तोड़ के भी आना पड़े। तो बस वहीं से आप याद रखना, जो बताया बस वही याद रखना। तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। बस यही आपका लॉजिक है, यही आपका ट्रिक है, बस यही याद रखना, आपका काम आसान हो गया, ठीक। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है उसकी बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, 9 मई। अब 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अब देखो इसको भी जैसे बताऊंगा बस वैसे ही याद रखना है। देखो 9 मई, तो 9 को बोलना है नो, मई को बोलना है माई। हम बता दिए मई का की पॉइंट क्या बनेगा, माई बनेगा, माई। तो देखो आप जैसे प्रयागराज आप जानते होंगे, ठीक है, इतना बड़ा संगम महाकुंभ लगा था तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो संगम में आप देखते होंगे, तो जब महाकुंभ होता है तो आप देखते होंगे संगम में साइबेरियन पक्षी आती हैं, ठीक है, माइग्रेट करके आती हैं। तो साइबेरियन पक्षी क्या करती हैं, उसी टाइम माइग्रेट करके आती हैं, ठीक है। सुनना जो बता रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि साइबेरियन पक्षी आती हैं, अपने आप आ जाती हैं पक्षी और माइग्रेट होकर आती हैं, ठीक है। और जब सीजन खत्म हो जाता है, तो वो अपने आप जाने लगते हैं। तो जब जाने लगते हैं, देखो जब साइबेरियन पक्षी कितना प्यारा लगता है, सब कुछ प्यारा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, गंगा माई। अच्छा गंगा माँ को, संगम है को भी हम गंगा माई बोलते हैं ना, गंगा मैया, ठीक है, गंगा जी को हम गंगा माई बोलते हैं। तो वहीं से आपको माई याद रखना। तो हमने क्या बोला गंगा माई से, क्योंकि जब सीजन खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि जब फिर वो लौट के जाने लगते हैं, जब माइग्रेटरी पक्षी जो होते हैं, साइबेरियन पक्षी जो होती हैं, आप क्या बोलते हो गंगा माई से कि हे माई, नो माई मतलब कि नो मतलब नो मतलब नो, तो नो माई मत जाने दो, इन साइबेरियन पक्षी को मत जाने दो, जो माइग्रेट करके आए यहीं रहने दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस यही आप स्टोरी याद रखना, आपका काम आसान हो गया। तो आप जब साइबेरियन पक्षी जाने लगे तो आपने क्या बोला था कि नो माई इन साइबेरियन पक्षी को मत जाने दो, जो माइग्रेट करके पक्षी आई हैं उनको मत जाने दो, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं साइबेरियन पक्षी, ठीक है। तो बस यही याद रखना। तो नो से बनेगा नो, माई से बनेगा आपका जो मैंने गंगा माई बताया, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो माइग्रेटरी पक्षी आई हैं उनको मत जाने दो, यहीं प्रवास कर रहने दो। तो बस वहीं से याद रखना। तो 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। बस वहीं से आप याद रखोगे, ठीक। अब चलते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। तो देखो अगला इंपॉर्टेंट डेज है जो है वो है 11 मई। 11 मई, अब 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब इसको भी जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही याद रखना है। तो देखो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अब इसको कैसे याद रखोगे, इधर देखो। तो देखो 11 का बनाओ 11, जब आप 11 बोलते हो तो 11 का की पॉइंट याद रखना, गरियाना, 11 गरियाना, ठीक। और मई का मैंने आपको की पॉइंट क्या बताया, जब मई बोलते हो तो आपका माई निकलता है, माई मतलब माँ।
अब देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई है, तो आप लोग क्या करते हो, दिन भर सोशल मीडिया में घुसे रहते हो, उसी को देखते रहते हो। तो आपकी माँ भी क्या करती है, कभी कभी गरियाती है कि जब से पूरे टाइम सोशल मीडिया में घुसे रहते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब से टेक्नोलॉजी आई है तो आपकी माँ क्या करती है, आपको गरियाती है, गरियाती है, ठीक है। तो 11 से बनेगा गरियाना, मई से बनेगा माई। तो आपकी माई क्यों गरियाती है, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है आप उसी में पूरे टाइम लगे रहते हो। तो बस यहीं से याद रखना। तो 11 मई का कौन सा दिवस मनाया जाएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बस जो बताया बस वही याद रखना, आपका काम आसान हो गया, ठीक। अब चलते हैं जो भी अगला इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। होप कि आपको पूरी चीज़ें याद हो रही होगी, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही करते चलना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेज है, देखो 12 मई। अब 12 मई का कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब देखो 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। अब इसको कैसे याद रखोगे कि 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, जैसे बताऊंगा इसको भी वैसे देखना। देखो 12, जब 12 आप बोलते हो तो ऐसा निकल रहा है, 12 को आपको मान के चलना बाहर, 12 12 12 मतलब बाहर आ, 12 12, ठीक है। तो 12 को बाहर मान लेना है। और मई का मैंने आपको की पॉइंट बता ही दिया, तो मई आप बोलते हो तो माई निकलता है, मई माई, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी माँ नर्स है, ठीक है, कोई पूछा आपकी माँ बाहर क्यों जाती है, आपकी माई जो है बाहर क्यों जाती है, देखो 12 बाहर से बनेगा 12, मई से बनेगा माई। तो उसने क्या बोला कि आपकी माई जो है बाहर क्यों जाती है, तो आप क्या जवाब दिए, आपने ये जवाब दिया कि मेरी माँ जो है नर्स है इसलिए बाहर जाती है, इसलिए ज़्यादातर घर पे नहीं रहती है ना। बस वही याद रखना है। तो बस वहीं से याद रखना, 12 से बनेगा बाहर, मई से बनेगा माई। क्यों माई बाहर जाती है, क्योंकि वो नर्स है। तो 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे। होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ते चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है। जनवरी से लेके पूरी दिसंबर तक इतने ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, ईजिली याद कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग एकदम ट्रिक से ही पढ़ रहे हैं, चीज़ों को एकदम रिकॉल करके पढ़ रहे हैं, स्टोरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिकोड करके पढ़ रहे हैं। और चीज़ों को आपको याद करा रहा हूँ, बस आपको जैसे याद करा रहा हूँ वैसे ही याद करना, फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे ही कर करके एक एक वीडियो के थ्रू हम लोग जनवरी से लेके पूरे दिसंबर तक की वीडियो के साथ कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फिर जब कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पर जितने भी थीम हैं, क्योंकि थीम चेंज होते रहते हैं, हर ईयर के थीम चेंज होते हैं, इसलिए मैं थीम को लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि थीम को लेकर चलूंगा तो आने वाले टाइम में जब कोई इसको पढ़ेगा तो वो चेंज हो चुका होगा। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट डेज पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब थीम की बारी आएगी तो हर साल में थीम को डायरेक्ट पढ़ा दिया करूँगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट डेज जो मई का है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज मई का कौन सा है उसको देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, 15 मई। अब 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। आप देखो 15, देखो जब आप 15 बोलते हो तो 15 से निकल रहा है डरा, 15 का की पॉइंट आप याद रखेंगे, डरा, 15 डरा, ठीक। अब देखो मई, जब आप मई बोलते हो तो मैंने आपको मई के की पॉइंट क्या बताया, माई याद रखना। जब मई बोलते हो तो माई याद रखना, माई मतलब हमारी माई है ना, माँ। तो 15 से डरा, मई से माई। अब देखो जो हमारी माँ होती है वो डर जाती है, डरा से बना रहा हूँ, 15 से बना रहा हूँ डरा, तो हमारी माँ भी डरी डरी से रहती है, डरी डरी से रहती है। क्यों, अब मई से बन रहा है माई, तो हमारी माई क्यों डरी से रहती है, जब बात परिवार की आ जाती है तो हमारी माई डर जाती है। खुद पे बात आएगी कभी नहीं डरेगी हमारी माई, ठीक है। लेकिन जब बात परिवार की आ जाती है तो माई हमारी डर जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार में कोई आँच नहीं आने देगी। तो अपने परिवार के लिए हमारी माई क्या हो जाती है, डर जाती है। तो डर से बनेगा, डरा से बनेगा 15, मई से बनेगा माई, हमारी माई डरी रहती है, क्यों, अपने परिवार के लिए। बस वही याद रखना। तो 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, वर्ल्ड फैमिली डे, ठीक है। होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी, आप रिकॉल कर पा रहे होगे, आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे होगे। बस मैं यही चाहता हूँ, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलो मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मैं याद करा दूंगा, ठीक है। बस पेशेंस रख के पढ़ो, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा डायरेक्ट याद कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पूरे इतने ढेर सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो ध्यान रखना, जैसे करा रहा हूँ वैसे करना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है उसकी बात करते हैं, और उसको भी ऐसे ही बड़े प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, 16 मई। अब 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे। अब देखो जो डेंगी डे है वो कब मनाया जाता है, तो डेंगी मनाया जाता है 16 मई को। अब 16 मई को डेंगी मनाया जाता है, तो देखो जैसे बताऊंगा इसको भी याद रखना। देखो 16 से बनाओ भोला, मैं जितनी बार बताता हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जनवरी से लेकर अभी तक पढ़ाता रहा, तो 16 को मैंने भोला ही की पॉइंट बताया, ठीक। तो 16 को मैंने क्या बताया, भोला याद रखना है, मई को आपको याद करना है माई, हमारी जो माई होती है, मई बोलते हैं, मई को माई बना लेना, ठीक है। तो देखो हमारी माई कितनी भोली बन जाती है, 16 बनेगा भोला, तो हमारी माई कितनी भोली हो जाती है, क्यों, जब हमें डेंगू हो जाता है, देखो हमको हमारा कितना ख्याल रखती है, ठीक है। तो बस वही याद रखना, हमारी माई बहुत भोली हो जाती है जब हमें डेंगू हो जाता है, डेंगी हो जाता है। तो जैसे बताऊँ बस वैसे याद रखना। तो 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, नेशनल डेंगी डे, ठीक। चलो ऐसे करके हमने एक और इंपॉर्टेंट डेज के खत्म कर लिए हैं जो भी मई के हैं। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेज की ओर, ठीक। चलो तो अब मई के जो अगले इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई। होप कि आपको हर चीज़ें समझ में आ रही होगी, चीज़ों को मैं बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, रुक के गहराई के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा, चीज़ें याद भी हो रही हो। देखो पढ़ो, कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं होना चाहिए, और लाइफ से आप रिलेट करके कोई भी चीज़ को पढ़ते हो तो कभी भी आपको बोर फील नहीं होगा और चीज़ें आपके माइंड में बैठ भी जाएगी। तो इसलिए मेरा हमेशा फ़र्ज होता है कि आपकी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाऊँ, ट्रिक के साथ पढ़ाऊँ, जो भी ट्रिक बने उस पर पढ़ाऊँ, स्टोरी बना के पढ़ाऊँ या आपके लाइफ से जोड़ के पढ़ाऊँ। इसलिए मेरा हमेशा मकसद यही होता है, ठीक है। बस मेरा मकसद होता है आपको याद कराना, कैसे भी करके आपको याद करा दूँ, ठीक। चलो, तो अब मई के जो अगला इंपॉर्टेंट डेज है वो कौन सा है? 17 मई। 17 मई। अब 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे। अब देखो 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे। अब इसको कैसे याद करेंगे कि 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस? देखो 17 से बना लो खतरा, 17 से बना लो खतरा, मई से बनेगा हमारा की पॉइंट माई, माई माई मतलब माँ, ठीक। अब देखो 17 से खतरा, मई से माँ। अब देखो जैसे बता रहा हूँ वो याद रखना। देखो जब से दूर संचार आया है, टेलीकम्युनिकेशन से आया है, आप देखे होंगे तो कितने पक्षी देखोगे आप, कितने बर्ड्स देखोगे तो वो विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो पक्षी की माँ होगी उसके लिए भी तो खतरा हो गया कि हमारे बच्चे जो हैं अब सुरक्षित नहीं है। देखो 17 से बनेगा खतरा, 17 से बनेगा खतरा, तो अब पक्षी की माँ के लिए भी तो क्या है? खतरा है। तो माँ से बनेगा माई, माई, तो पक्षी के माई को भी खतरा रहता है। क्यों रहता है? कि भाई उनके बच्चे भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से मर रहे हैं, उनकी जो रेज निकलती है, जो वेव्स निकलते हैं, जिसके वजह से पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। तो एक माई के लिए बन गया खतरा, तो पक्षी के माई के लिए बन गया खतरा। खतरा से बनेगा 17, 17 से बनेगा खतरा और मई से बनेगा माई। तो पक्षी के माई को भी खतरा लगने लगा जब से क्या आया? टेलीकम्युनिकेशन आया। अब टेलीकम्युनिकेशन की वजह से जो आया, वेव्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पक्षी भी आजकल क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो बस वहीं से याद रखना। तो 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे, तो विश्व दूर संचार दिवस। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है उसकी बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज जो मई की है वो है 18 मई। अब 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक। अब देखो 18 मई को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देखो 18 से बनाएंगे, जब हम 18 साल के हो जाते हैं उसी को बोलते हैं 18 साल को ना, ठीक है। और मई से बनेगा हमारा की पॉइंट माई, माई मतलब हमारी माँ, ठीक है। अब देखो तो 18 से बना 18 साल के, जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपकी माई क्या बोलती है? देखो जब आप 18 साल के हो गए तो मई से बनेगा माई, तो जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपकी माई क्या बोलती है? आपकी माई बोलती है ना कि देखो क्या बोलती है कि देखो संग्रहालय में आपको दिख रहा है संग्रह करना, संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो आपकी माई क्या बोलती है कि देखो तुम 18 साल के हो गए, तो माई बोलती है कि 18 साल के हो गए हो तो अब संग्रह करना स्टार्ट करो, कुछ पैसे वैसे कलेक्ट करना स्टार्ट करो, संग्रह करो, रखो, जोड़ो, ठीक है। 18 साल के हो रहे हो, ठीक है, अडल्ट हो रहे हो, तो क्या हुआ? तो 18 साल के हो रहे, माई बोल रही कि अब चीज़ों को संग्रह करना स्टार्ट करो। तो देखो संग्रह दिखेगा तो संग्रहालय दिखेगा। तो 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बस जैसे बताया वैसे याद रखना, चीज़ें आसान लगेगी। आप म्यूजियम के अंदर जाते हो देखो सब कुछ क्या होता है? संग्रह करके ही तो रखा रहता है, ठीक है, कलेक्शन करके ही रखा रहता है। तो बस वही याद रखना। तो 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक। अब जैसे बताया बस वही याद आपको रखना है। चलो अब अगला जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सी है? अगला इंपॉर्टेंट डेट जो है मई की है वो है 21 मई। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। देखो अब इसको कैसे याद करोगे? 21 मई को जो मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। देखो 21 आप बोलते हो तो देखो जब आप 21 बोलते हो तो 21 से क्या निकल रहा है? 21, 21, 21, ठीक। अब मई से बनाएंगे माई, माई से बनाएंगे माई, जो हमारी माई होती है। देखो जैसे मान लो हमारे जितने भी डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं, आप देखे होंगे, तो देखो जब वो आतंकवाद को मार के आते हैं, लेकिन जब तक आतंकवाद को मार के घर लौट के आते हैं तो क्या होता है देखना। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले जब हमारे जो देश के जो हमारे फौजी हैं, नौजवान हैं, ठीक है, जब हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं तो देखोगे एक माई कितनी डरी डरी से रहती है, यार हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा। देखो हम तो घर में बैठ के सोचते हैं कि आज पाकिस्तान को मिटा दो तभी बढ़िया रहेगा, ये रहेगा, वो बहुत चीज़ें हम बोलते हैं घर में बैठ के। लेकिन जो एक माई होती है, वो एक माई होते हैं, एक बाप होते हैं, या एक घर के जो परिवार के लोग होते हैं जिनके घर में मतलब जिनके घर के बच्चे हो या बच्चियाँ हो, वो अगर एक सेना में होते हैं, ठीक है, एक सोल्जर्स होते हैं, तो सोचो जब वो देश के लिए बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं तो उनके परिवार कितने डरे से रहते हैं, कितने सहमे से रहते हैं, ठीक है। तो एक माई भी क्या एकदम सहमी सहमी से रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब हमारे देश के सोल्जर्स, हमारे जो
नौजवान है, जो हमारे फौजी भाई बहन हैं, जब वो लौट के घर आते हैं तो माई दौड़ के जाएगी और अपने बच्चे के गाल पे किस करेगी, अरे मेरा बच्चा ठीक है ना। तो कितनी डरी डरी से रहती हैं। तो फिर क्या की, दौड़ के गई, देखो 21 बनेंगे 21, मई बनेगा एक माई किस की गाल पे, अपने बच्चे का। जब वो क्या की, आतंकवाद विरोधी को मार गिराए, उसके बाद लौट के आए। तो बस यही याद रखना है आपको, ठीक है। तो 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस। बस जैसे बताया मेरे भाई वैसे ही याद रखना। होप कि आप अब इसको भूलने वाले नहीं हो, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अब चलते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं। तो देखो अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है वो है 22 मई। अब देखो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अब देखो, तो इसको भी जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही याद रखना, ठीक। अब देखो, जब हम 22 बोलते हैं तो देखो 22 जब बोलते हैं, जब 22 बोलते हैं 22 तो 22 निकल रहा है भाई, 22 भाई, ऐसा साउंड दे रहा है भाई, ब्रदर वाला, ठीक है। तो 22 बोलते हैं तो क्या निकलता है, भाई भाई भाई। तो 22 को आपको भाई मान के चलना है, ठीक। और मई का देखो, जब मई बोलते हैं तो मई क्या है, मई बन रहा है माई, तो 22 से बन रहा है 22, मई बन रहा है माई, ठीक है। देखो, तो एक बच्चा है, वो अपने माई से, देखो माई से क्या पूछता है, अपने माई से पूछता है कि माई ये बताओ, जो हमारा भाई है वो थोड़ा डिफरेंट क्यों दिख रहा है, सेम टू सेम क्यों नहीं दिख रहा, ऐसे बोला। तो माई क्या बोलती, सुनना। तो बच्चे ने पूछा कि जो हमारा भाई है, भाई से बना ले 22, तो 22 से बन रहा है भाई। तो वो क्या बोला कि जो हमारा भाई है, अपने भाई जो है, माई ये बताओ जो हमारा भाई है वो डिफरेंट क्यों दिख रहा है, अलग क्यों दिख रहा है। तो माई क्या बोलती, सुनना। माई ये बोली कि जो तुम्हारा भाई है वो डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बायो का पार्ट है, ये अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इसमें भी बायो का लॉजिक है ना, जीन्स का प्रभाव, ये बहुत चीज़ों का लेके चलना है। तो क्या बोला कि ये बायो का पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो विविधता दिखा रहा है, इसलिए अलग अलग है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, देखो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दिवस, तो मतलब कि बायो की वजह से वो डाइवर्सिटी मतलब मतलब अलग अलग है। तो बस वहीं से याद रखना कि 22 से बनेगा भाई, वो अपने माई से पूछा कि भाई क्यों अलग है, तो माँ ने क्या जवाब दिया कि इसलिए अलग है क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का विषय मतलब बायो का विषय है, इसलिए अलग है। बस ये याद करना भाई, जैसे याद करा वैसे याद कर लेना, ठीक है। बस ये मत सोचना कैसे याद करा, बस ये सोचना कि बस मुझे याद करना, ठीक, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना। तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो अगला इंपॉर्टेंट डे जो है जो उसकी बात करते हैं, जो भी मई का अगला इंपॉर्टेंट डे है, ठीक। अब देखो मई का अगला इंपॉर्टेंट डे है उसकी बात करते हैं। तो देखो 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। देखो 24 का की पॉइंट आप याद रखना, 24 जब आप बोलते हो देखो 24 का की पॉइंट बना लेना चुभना। जब आप 24 बोलते हो तो 24 का की पॉइंट आपको याद आना चाहिए चुभना, ठीक है। अब मई को मैंने आपको बता ही दिया कि मई को आपको क्या बना के चलना है, माई, क्या या बना के चलना है, माई, ठीक है। तो 24 से चुभना बनाना, मई से माई बनाना। अब जो बता रहा हूँ वो उस पर ध्यान देना। तो 24 से चुभना, मई से माई, ठीक। अब देखो अगर आपका बच्चा कॉमनवेल्थ में जाना चाहता है, ठीक है, अगर वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, अगर किसी की माँ का बेटा या बेटी कॉमनवेल्थ में जाना चाह रहा है या जाना चाह रही है और नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा, माई को ये बात चुभेगा ना, चुभा से बनेगा चुभना और माई से बनेगा माई। तो माई को ये बात इसलिए चुभ रही है कि उसका बेटा या उसकी बेटी जो है कॉमनवेल्थ में जाना चाह रही थी और नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से क्या हुआ कि ये बातें चुभ रही। तो 24 से बनेगा चुभना, मई से बनेगा माई को इसलिए चुभ रहा है क्योंकि कॉमनवेल्थ में नहीं जा पाए। तो 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कॉमनवेल्थ डे, ठीक है मेरे भाई, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे याद रखना, ठीक। चलो अब चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट डे जो है मई की, उसकी बात करते हैं, ठीक। चलो तो अगला इंपॉर्टेंट डे मई की कौन सी है, 25 मई। अब 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे। देखो अब 25 का की पॉइंट आप बना लेना पचना। देखो 25 जब आप बोलते हो तो 25 का की पॉइंट आप बनाओगे पचना, ठीक। और मई बोलते हो तो मई को आपको बना लेना है, मई का बनेगा माई मतलब माँ वाला, ठीक। तो देखो अब जो बता रहा हूँ वो सुनना। किसी की माँ को मान लो थायराइड हो रखा है, थायराइड में आप जानते हो ना पूरी बॉडी फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब किसी की माँ को कोई चीज़ देखो खाना खाएगी तो पचेगा नहीं, पचने से 25 बनेगा पचना। तो किसी की माई को कोई चीज़ नहीं पचेगा, क्यों, क्योंकि उसको थायराइड हो रखा है, और थायराइड हो रखा रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं पचेगा, ऐसा लगेगा पूरा बॉडी स्वेलिंग लगेगा, ठीक है, फूला सा। तो मैंने क्या बोला, तो 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो 25 दिवस को मनाया जाएगा विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे, ठीक। कि माई को नहीं पच रहा है, क्यों, क्योंकि थायराइड हो रखा है, ठीक। चलो अब ऐसे करके हमने एक और इंपॉर्टेंट डेज को खत्म कर लिया है। चलते हैं देखते हैं मई के जो अगला इंपॉर्टेंट डेज है उसकी बात करते हैं, ठीक। चलो अब मई का अगला इंपॉर्टेंट डेज है 28 मई। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस।
मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अब देखो कैसे याद रखोगे कि 28 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। देखो जब आप 28 बोलते हो, जब आप 28 बोलते हो तो 28 निकल रहा है वेट, 28 वेट, ठीक। और मई से बन रहा है माई, मई का की पॉइंट क्या बन रहा है माई, और 28 का बन रहा है वेट। देखो जब जब पीरियड होता है, मासिक चक्र आता है, ठीक है, तो जब मासिक चक्र आता है या पीरियड आता है तो क्या बोलती है माई, क्या बोलती है, हर चीज़ के लिए आपको वेट करा देती है कि बेटा ये काम मत करो, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखो, है ना। तो क्या हुआ कि माँ भी क्या कहती है वेट करो, माँ क्या बोली वेट, 28 से बनेगा वेट, मई से बनेगा माई, तो आपकी माई भी आपको वेट करने के लिए बोलती है। अब बोलती क्या है कि भाई मासिक धर्म में स्वच्छता रखना है आपको, इसलिए वेट करो, कोई काम अभी मत करो, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे याद रखना। तो 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी, ठीक। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेज जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मई का जो अगला इंपॉर्टेंट डेज है वो कौन सा है, 29 मई। अब 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट दिवस, माउंट एवरेस्ट डे। देखो अब इसको जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही सोचना है, वैसे ही आपको लॉजिक लगाना। देखो 29 जब बोलते हो तो इसको दोनों को तोड़ दो, तो इसको अलग अलग पढ़ो, 2 को अलग पढ़ो, 9 को अलग पढ़ो, ठीक है। जैसे मान के चलो आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, आपने अपने माई से बोला कि 2 ना माई मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, क्या बोले 2 ना, 2 से बनेगा 2, ना से बनेगा 9, तो 2 ना माई, माई से बनेगा माई, तो 2 ना माई मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपकी माई कह गई ठीक है जाओ बेटा, तो यही याद रखना कि 2 ना, 2 ना, 2 ना माई मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो 2 9 से बनेगा 29, मई से बनेगा माई, तो माउंट एवरेस्ट से बनेगा जो मैंने आपको बता दिया, तो माउंट एवरेस्ट से बनेगा माउंट एवरेस्ट दिवस। तो 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे। बस ऐसे करके हमने एक और इंपॉर्टेंट डेज को खत्म कर लिया। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेज की ओर, देखते हैं, ठीक। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, 30 मई। अब 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे। अब इसको तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी पूरा महाभारत कथा सब कुछ कौन कर डाले, यही जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं, पता ही है, 2 कौड़ी के टीचर वाली बात। तो इसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि 30 मई को इन्हीं जो महारानी लोग हैं, ठीक है, तो इन्हीं लोगों के दिवस मनाया जाता है, तो इसको तो आप लोग कभी भूलना भी नहीं, ठीक है। तो 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी जर्नलिज्म डे, हिंदी पत्रकारिता दिवस। बस जो बताया बस वही याद रखना, तो इनको तो कभी नहीं भूलोगे। अब मुझे लगता नहीं कि इनको कोई भूलने वाला भी है, ठीक है, बस आप इसको इसलिए डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट डे जो है वो लास्ट भी है और यही हमारा अगला है, ठीक है। अब ये लास्ट भी है, देखो अगला लास्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा है मई का, 31 मई। 31 मई का कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब देखो इसको भी जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना, ठीक है। देखो जब 31 आप बोलते हो, देखो 31 बोलते हो ना, 31, ठीक है, 31 बोलते हो तो 31 से निकल रहा है यहाँ 30, 30, 30, 30 किसको बोलते हो, तीखा के बोलते हो। जब आपको खाना खाते हो आपको क्या लगता है, तीखा लगता है, ठीक है। तो आपकी माँ अगर आपको खाना खाने के लिए देती है, ठीक है, आपकी माँ आपको खाना खाने के लिए दी, तो देखो 31 से बन रहा है, 31 से बन रहा है 30, और मई से बन रहा है माई, ठीक है। तो आपकी माँ आपको खाना खाने के लिए दी, बोली ले बेटा खाना खा लो, तो आप क्या बोल रहे हो, माई बहुत 30 लग रहा है, 30 मतलब 31 से 30 बहुत 30 लग रहा है, मतलब तीखा लग रहा है। माई आप बोले माई इतना तीखा खाना क्यों बना देते हो, तो माई क्या बोलती सुनना, माई बोली बेटा हमने तीखा खाना नहीं बनाया, हमने 30 खाना नहीं बनाया। माई बोली हमने 30 खाना मतलब तीखा खाना नहीं बनाया, जो तंबाकू खाते हो ना, तंबाकू जो टोबैको खाते हो ना, उससे जो तुम्हारा मुंह है ना वो सड़ गया है, इसलिए तुमको तीखा लग रहा है। तो अब क्या करो, इस तंबाकू को खाना छोड़ो, ठीक है। तो बस वहीं से रिलेट करना, तो 31 से बनेगा 31 मतलब 30, मई से बनेगा माई, तो माई को तीखा माई को आपने बोला कि माई ये खाना तीखा लग रहा है, क्यों लग रहा था, क्योंकि तंबाकू खा रहे हैं। तो माई ने बोला कि भाई ये सब तंबाकू को खाना छोड़ो। तो बस 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो बस ऐसे करके हमने जितने भी मई के इंपॉर्टेंट डेज थे उसको भी खत्म कर लिए। मेरे भाई